अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में एसक्यूएल के ऊपर जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसमें हम यहाँ पे किसी भी कॉलम में मौजूद जो नंबर्स हैं उनको जमा करना, उनको प्लस करना सीखेंगे। ठीक है, ऐड करना सीखेंगे, सम करना सीखेंगे। तो उसके लिए सम वाली क्वेरी यूज़ होती है जो कि है सिलेक्ट सम। सम से आगे ब्रैकेट लगा के उस कॉलम का नाम लिख देना जिसको आपने सम करना है। ठीक है, तो हमारा कॉलम है जी आईडी। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम। जी कौन सा आप टेबल यूज़ करना चाहते हैं? जी हम यूज़ करना चाहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसके आगे आपने सेमीकोलन लगाना है और हमारी क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, तो कोई इशू फाउंड नहीं है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। ये दीजिए, उसने हमारे कॉलम को सिलेक्ट करके पूरे को सम कर दिया है। ठीक है, ये सम वाली क्वेरी हमने रन करके देखी है। इससे अगली क्वेरी हम यूज़ करेंगे जी जो कि है काउंट। काउंट का मतलब है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। पहले था सम किया, जमा किया, अब हम चाहते हैं कि भी कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इसके लिए काउंट की क्वेरी मौजूद है, लगाएंगे जी सिलेक्ट काउंट। काउंट इसका ब्रैकेट और ब्रैकेट में स्टैरिक लगाना है। ज़रा सी चेंज क्वेरी है, ध्यान से। फ्रॉम, फ्रॉम के आगे टेबल नेम ही लिखा जाता है। पॉपुलेशन, जी पॉपुलेशन है। ठीक है, और इसके हम आगे हम लगा देंगे जी सेमीकोलन। ये बता देगा भी आपका ये पॉपुलेशन वाला टेबल में आपने कुछ कितनी एंट्रीज इसमें डाली हुई हैं, कितने रिकॉर्ड आपने रखे हुए हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके से करते हैं जी एग्जीक्यूट। और बता रहा है कि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 4 इसमें डाटा एंट्रीज की हैं। ठीक है, ख़ास ख्याल रखना है आपने हमेशा कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स चेंज नहीं होते कभी भी। सिलेक्ट भी एक कीवर्ड है, काउंट भी एक कीवर्ड है और फ्रॉम भी एक कीवर्ड है। जबकि जो पॉपुलेशन है वो टेबल नेम है, वो चेंज हो सकता है, आप उसे अपनी मर्जी से कोई भी टेबल ले सकते हैं। ठीक है, अगली क्वेरी हम यूज़ करते हैं जी, बहुत इंतहाई अहम क्वेरी है जिसका नाम है क्रिएट प्रोसीजर। यानी हमारी ये जो सिलेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन इतना लंबा क्यूरी है, हम चाहते हैं कि इसे छोटा करें और इसे यूज़ करें कि जी बार बार हमें इतना बड़ा ना लिखना पड़े। इस हम पूरी क्यूरी को सिर्फ एक वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्यूरी यूज़ होती है क्रिएट प्रोसीजर। क्रिएट प्रोसीजर करना है और उसका आपने जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं उसे यूज़ करते हैं। मैं लिख देता हूँ जी, अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेता हूँ मिटिगेट, और एंटर करके आपने वो लाइन लिखनी है। मिटिगेट एज एंटर करके वो लाइन जी, वो क्यूरी जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं छोटे से। हम कौन सी क्यूरी वही कन्वर्ट कर रहे थे, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम पॉपुलेशन। ये वाली क्यूरी थी जिसको हम चाहते हैं जी बिल्कुल छोटा कर लें, क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रही है ना, बजाय इसके कि हम इस पूरी क्यूरी को यूज़ करें, सिर्फ एक वर्ड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्यूरी को सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारी जो हमने जो प्रोसीजर क्रिएट करना था, एक वर्ड जो बनाना था, वो हमारा बन चुका है जो कि है मिटिगेट। अब इसको यूज़ कैसे करना चाहते हैं? इसको यूज़ करने के लिए दो कीवर्ड यूज़ होंगे, सिर्फ दो वर्ड यूज़ करेंगे, एक ये मिटिगेट और एक कीवर्ड एग्जिक। ये होता है एग्जिक, एग्जिक और आगे आप ये मिटिगेट लिख देंगे जो कि आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए उसने शो करवा दिया कि जो ये प्रोसीजर आपने क्रिएट कर रखा है। ये जो दो वर्ड्स हैं ये पूरे उस क्यूरी का काम करेंगे जो सिलेक्ट क्यूरी कर रही थी, पूरा टेबल शो करवा रही थी, ये भी वही काम करेंगे। लीजिए, वो अपना उसने क्यूरी बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हुई है, प्रोसीजर हमारा क्रिएट हुआ, फिर उसने काम भी करके दिखाया है। ठीक है, एंटर करके हम न्यू क्यूरी की तरफ चलते हैं जी। न्यू क्वेरी है सिलेक्ट टॉप, यानी कि हम चाहते हैं जी हमारा कोई स्कूल का डेटाबेस है, उसमें हमारे कॉलम में क्लास का रिजल्ट मौजूद है। हम चाहते हैं जी टॉप 3 के जो बच्चे आए हैं उनका हमें डाटा दिखाया जाए। तो उसके लिए क्वेरी है सिलेक्ट टॉप 3 स्टैरिक फ्रॉम के आगे आपको पता है ये टेबल का नाम लिखा जाता है हमेशा। ये टेबल हमारा पॉपुलेशन बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा ये क्यूरी, इसको होल को सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है,
एग्जीक्यूट करने पे उसने जो पहले 3 बंदे थे टॉप 3 पे जो लिखे हुए थे उनको उसने दिखा दिया है एक तरतीब के साथ। ठीक है, ये हमारी टॉप वाली क्यूरी रन हुई है। अगली क्यूरी जो हमने यूज़ करनी है, जो कि अब हम चाहते हैं जी, टेबल हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं जी पूरे टेबल को डिलीट कर दें। अब डिलीट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इस टेबल में से सिर्फ इनके नेम्स वगैरह को ख़त्म कर देंगे, टेबल बाकी रहेगा, कॉलम बाकी। लेकिन एक और है, आप पूरा टेबल ही उड़ा देंगे जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो पहले हम यूज़ करते हैं वो जो इसके अंदर की चीज़ों को गायब करेगा, उसका नाम है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्यूरी। ठीक है, ट्रंकेट टेबल। टेबल का आगे आपने नाम लिखना जी, कौन सा टेबल हम वर्किंग कर रहे हैं जी, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैं ट्रंकेट करता हूँ जी क्यूरी को एग्जीक्यूट, और ये देखिए क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जी दूसरी क्यूरी पे। अब देखते हैं जिसने काम किया क्या है, मिटिगेट वाली, यही हम एग्जीक्यूट वाली क्यूरी यूज़ करते हैं और चेक करते हैं जी। देखिए उसने कॉलम्स मौजूद हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, लेकिन उसमें से उसने तमाम डाटा को रिमूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चाहते हैं जी ये टेबल का स्ट्रक्चर भी ना रहे, स्ट्रक्चर भी उड़ जाए। तो अब जो क्यूरी है जो उसको उड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है जी ड्रॉप टेबल। ठीक है, ड्रॉप टेबल। टेबल कौन सा है जिसका नाम लिखना है आपने, हमारा पॉपुलेशन वाला टेबल है, हम उसका नाम ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल है और इसके आगे सेमीकोलन लगाएंगे और हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारी क्यूरी सक्सेसफुली चल गई है, काम कर गई है, लेकिन अब हम देखते हैं जिसने काम किया क्या है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट वाली हमने जो प्रोसीजर बनाया था, मैं फ़िलहाल उसी को यूज़ कर रहा हूँ। उसने कहा जी भाई आपकी क्यूरी काम नहीं कर रही, गलत है। क्यों जी? वो कह रहा जी जो आपने बताया है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, यानी पॉपुलेशन नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं, कोई टेबल ही मौजूद नहीं। अभी हमने ड्रॉप टेबल की यूज़ की थी तो इसने उसे डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो अब आज तक हमारा इतना ही, नेक्स्ट क्यूरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे।